चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और वॉइस टेंस में मैक्सिमम चीज आपको पढ़ा दिया गया था, सिर्फ फ्यूचर बचा हुआ था कुछ, यही बात ना था। तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है, वॉइस आपको आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि वॉइस आपके 12th एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, 2-3 नंबर या कभी 4 नंबर का भी पूछ दिया जाता है। तो इसमें वॉइस का हिंदी है सबसे पहले वाच्य। अब वाच्य क्या है, किस प्रकार से हम समझेंगे वाच्य को, तो एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड वॉइस। एंड बोलिए, एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड वॉइस। देखिए बहुत सारा लंबा चौड़ा परिभाषा भी है, बहुत कुछ भी है, बहुत चीज है, लेकिन वो ऑफलाइन क्लास में संभव है। अब यहाँ पर उतना विशेष हम दे लेंगे तो पता चला कि जो चीज देना चाहते हैं वो नहीं दे पाए और कुछ अलग मिल गया आपको, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इतना सीखें कि आपके एग्जाम में आराम से मार्क्स आ जाए, क्वेश्चंस बन जाए। तो कहते हैं कि एन आर्ट, और आर्ट मतलब क्या होता है, कला, ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कथन। किसी कथन को बनाने की कला को हम वाच्य कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सेंटेंस हम कहते हैं कि किसी कथन को बनाने की कला को हम वाच्य कहते हैं। जैसे अब कथन क्या है, तो कथन है कि कृष्णा किल्ड कंस, कृष्णा ने कंस को मारा, कृष्णा ने कंस को मारा। अब उस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कंस कृष्णा के द्वारा मारा गया। मैं आम खाता हूं और मुझे आम खिलाया जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहां सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोले, 2 तरीके से। मतलब हमारे पास वो कला है कि उस स्टेटमेंट को, उस कथन को हम 2 प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कृष्णा किल्ड कंस, कृष्णा ने कंस को मारा, और कंस वाज किल्ड बाय कृष्णा, कंस मारा गया कृष्णा के द्वारा। अब आपके मन में एक कंफ्लिक्ट होगा, द्वंद्व की स्थिति होगी कि सर यहाँ पे वाज क्यों लगा दिया आप, इज हमारा क्यों नहीं लगाए, होगा ना मन में। तो वो भी समस्या क्लियर होगा। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया, ये यहाँ V2 है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉज लगाए हैं। V1 V5 रहता है तो इज एम आर लगाते हैं, समझाएंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? वॉइस क्या है, वॉइस इज नथिंग। वॉइस क्या है, वॉइस ये है कि वॉइस से हम स्टेटमेंट बनाने का सीखते हैं। स्टेटमेंट को हम 2 भागों से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक तो एक्टिव और दूसरा पैसिव। क्या ध्यान दीजिएगा, वी कैन मेक अ स्टेटमेंट इन 2 वॉइसेस। हम स्टेटमेंट वॉइस में कितने तरीके से स्टेटमेंट को बनाते हैं, 2 तरीके से। इसलिए वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बोलिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक वॉइस मतलब वाच्य, वॉइस मतलब वाच्य, और एक्टिव मतलब क्या होता है, काम करना, सक्रिय होना। तो एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव मतलब कर्मवाच्य। एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव मतलब कर्मवाच्य। तो कर्तृ मतलब कर्ता, कर्तृ मतलब कर्ता, और कर्म मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट। तो जहां पे कर्ता प्रधान है, जहां पे कर्ता प्रधान है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, और जहां पे कर्म प्रधान है वहां हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कृष्णा किल्ड कंस, यहाँ मेन काम कौन कर रहा है, कृष्णा, और कंस वाज किल्ड बाय कृष्णा। तो बउआ यहाँ कंस कुछ कल करे, यदि मैंने तुम्हें मारा, यहाँ पर आप कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए। यहाँ देखिए, कृष्णा किल्ड कंस, तो यहाँ मारने का काम किसने किया, कृष्णा ने किया ना। तो ये एक्टिव हुआ, कर्तृवाच्य है, यहाँ कर्ता प्रधान हुआ ना। और कंस वाज किल्ड बाय कृष्णा, यहाँ पे मेन में कंस आया है, यहाँ पे कंस आया है, लेकिन कंस कुछ किया है नहीं, कुछ किया है, तो यह ऑब्जेक्ट है, मारा गया। अब अगला कुछ नोट आपको ध्यान रखना होगा। वॉइस यदि आप बनाने चल रहे हैं तो कुछ नोट्स आपको ध्यान रखना होगा। वॉइस और नरेशन दोनों के बनाने के 2 रूल होते हैं, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। जनरल रूल को ध्यान में देखेंगे आप, स्पेशल रूल को भी ध्यान में देखेंगे, समय आएगा तो। अभी जनरल रूल है उसको ध्यान देखिएगा कि अब तो समझ में आ गया कि भैया वॉइस कितने तरीके से बनता है, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। तो आप कहिएगा सर ट्रांजिटिव वाला टर्म क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और आईवी का नहीं बनता है। आईवी मतलब क्या, इंट्रांजिटिव। 11th में पढ़ाए थे, याद कीजिए कि वर्ब जो पढ़ाए थे तो बताए थे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो पैसिव वॉइस सिर्फ किसका बनेगा, ट्रांजिटिव का बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। अब ट्रांजिटिव क्या है सो समझ लीजिए। अब ऊपर का मिटा सकते हैं तो दिक्कत, मिटा दे ऊपर का। अब इसमें समझिएगा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कोई खास अंतर नहीं होता है। ट्रांजिटिव मतलब होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक और इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक। मतलब जिस वाक्य में कर्म जुड़ा होगा वह ट्रांजिटिव, और जिसमें कर्म नहीं जुड़ा होगा वह इंट्रांजिटिव। यदि एक मकान बनाने के लिए आपको हम ईटा, बालू, गिट्टी, पत्थर सब कुछ दे दे,
और पानी यदि न दें तो आप मकान नहीं बना सकते। इसी प्रकार वॉइस बनाने के लिए आपके पास 3 चीज चाहिए। बउआ हो, वॉइस बनाने के लिए आपके पास कितने चीज चाहिए? 3। एक चाहिए सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। गौर समझिएगा, समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बताइए, यदि आपके पास ऑब्जेक्ट ही ना हो, यदि आपके पास ऑब्जेक्ट ही न हो तो क्या पैसिव बना सकते हैं? नहीं बनेगा आपसे। तो यही है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस हो, और यह हो गया अकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट माइनस हो, मतलब ऑब्जेक्ट हो ही नहीं। जैसे हमने यहां कहा आई इट। क्या कहा? आई इट। आई इट मतलब क्या होता है? मैं खाता हूं। अब हमको एक चीज बताइए, आई इट का पैसिव बनेगा? पैसिव बनाने के लिए हमको कितना चीज चाहिए? 3 चीज। देखिए यहां दिए हुए हैं स्ट्रक्चर। एक्टिव में क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तब ना इसका हम चेंज करेंगे। हे भगवान, अरे हमारे पास सिर्फ आप पत्ता बिछा दें, उस पर खाना नहीं रखें तो क्या खाना खा लेंगे हम? हमारे पास वो व्यवस्था भी चाहिए ना कि पैसिव चेंज कर पाए हम। हमारे पास वो हथियार चाहिए, वो चीज चाहिए। तो हमारे पास एक्टिव में हमको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलेगा तब ना हम आगे का सीखेंगे या सोचेंगे भी। हमारे पास तो यहाँ है ये नहीं हथियार। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। तो आई इट, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ईट मतलब खाना, वर्ब। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इसी में हम कहते हैं आई इट एन एप्पल। आई इट एन एप्पल, तो अब ऑब्जेक्ट आ गया ना। किसका? क्या खाएंगे? सेब खाएंगे ना। अच्छा, धोनी प्लेज, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? इनट्रांजिटिव है। अच्छा, धोनी प्लेज क्रिकेट, ट्रांजिटिव है। बात समझ में आना। आई लाइक, आई लाइक ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? आई लाइक ग्रेप्स, ट्रांजिटिव है। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां तक समझ में आ गया। अब आगे पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव का ही बनता है, इनट्रांजिटिव का नहीं। यहां तक क्लियर है कि दिक्कत है? नहीं समझ में आया? पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव से पैसिव सिर्फ ट्रांजिटिव का बनेगा, इनट्रांजिटिव का नहीं बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। केवल 8 टेंस का ही वॉइस बनता है। टेंस कितने हैं? अरे ये सब फैक्ट जानकारी था आप लोगों को? नहीं था। तो सीखिए आगे कि केवल कितने टेंस का वॉइस बनता है? 8 टेंस का। टेंस कितने हैं? 12। 3 है, 3 के 4 भाग 4 क्या है? 12। और उसमें से 8 का ही बनता है। सर 4 किसका नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में 2 का नहीं बनता है। एक फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 गो निकल गया। मतलब 3 टेंस है, तीनों के 4 भाग। प्रेजेंट और पास्ट के नीचे वाला, सबसे अंत वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला नीचे वाला, और फ्यूचर का सेकेंड वाला और फोर्थ वाला। ये केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस। अब आपको ये उस 4 का हम क्यों नहीं बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, विदेशी ग्रामर के बहुत सारे बुक्स उससे बना सकते हैं आप बीइंग लगा के, लेकिन उसका कहीं यूज नहीं है, ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और ना ही किसी बोर्ड एग्जाम में। तो कहते हैं कि केवल कितना टेंस का वॉइस आज के बाद कोई पूछ दे, कितने टेंस का वॉइस बनता है? 8। इंट्रांजिटिव का वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, एक्टिव वॉइस में एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस में क्रिया के सभी रूपों का प्रयोग रहता है। अब देखिए, कॉमन सेंस लगाओ। हम बोले कि 8 टेंस का पैसिव बनता है, तो क्या 8 के 8 टेंस में वर्ब का पहले 5वां रूप प्रयोग होता है? कोनो में पहला रूप लगता है, कोनो में 5वां रूप लगता है, कोनो में V2 लगता है, कोनो में हैड प्लस V3 लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है ना। सब में तो एक ही वर्ब का रूप नहीं लगता है, लगता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो V1 एग्जाम चलाते हैं, कंटिन्यूअस में ईजामार लगाते हैं, परफेक्ट में हैज लगाते हैं। अब यहां पर समस्या यह है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के सभी रूपों का प्रयोग होता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया, एक्टिव वॉइस कितने टेंस में होगा? 8 टेंस में, और 8 टेंस का अलग अलग अपना वर्ब का रूप होता है, तो सब में अलग अलग रूप होगा। लेकिन पैसिव में केवल क्या आएगा? V3 आएगा। भाई एक्टिव 8 टेंस का होगा, लेकिन सबका पैसिव बनाने का तरीका एक ही होगा, वर्ब का तीसरा रूप। हाँ, स्पेशल रूल में चलेंगे, वहां भी तीसरा रूप लगेगा, लेकिन तरीका से लगाएंगे। यहां समझिएगा। अब एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए, जो चीज चाहिए वो पहले व्यवस्था कीजिए। क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट के पास हमारे पास वर्ब चाहिए। अब डिपेंड नहीं करता है कि वो वर्ब सिर्फ मेन वर्ब है या मेन एक्जुलरी मिला हुआ है। जैसे मेन एक्जुलरी मिला हुआ बताते हैं आपको, सिर्फ मेन वर्ब, तो आई लाइक ग्रेप्स, आई लाइक ग्रेप्स, आई लाइक यू, सोनी लाइक्स मी, अब यू लव मी। अब यहां पर यह जो सेंटेंस है, तो यू और मी ये दोनों तो वर्ब नहीं है, लव वर्ब है। तो लव क्या है? मेन वर्ब है कि एक्जुलरी वर्ब है? मेन वर्ब है।
क्या गलत है सही? यहां पर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन फिर भी यू लव मी का वॉइस बन सकता है, बनाएंगे भी हम, आप याद दिला दीजिएगा। मतलब हमारे पास पैसिव बनाने के लिए वर्ब चाहिए, चाहे वह मेन वर्ब के रूप में हो या एक्सुलरी के साथ मेन। सर एक्सुलरी साथ मेन कैसे आएगा? रेगुलर वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्सुलरी साथ, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सुलरी साथ मेन आ जाता है। निगेटिव में आई राइट लेटर, आई राइट लेटर, आई राइट लेटर, आई क्या सब्जेक्ट, ए लेटर ऑब्जेक्ट, राइट क्या हो गया? वर्ब। या तो मेन वर्ब में है राइट, तुम नहीं समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है बताइए? राइट क्या है? मेन वर्ब है ना। अब राइट यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ तो एक्सुलरी वर्ब नहीं है, तो आई राइट लेटर पैसिव बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसी में कहिएगा एक्सुलरी वर्ब, तो आई डू नॉट राइट लेटर, डू के साथ भी बना गया ना। मतलब हमारे पास सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, चाहे वो वर्ब केवल एक्सुलरी वर्ब हो, एक्सुलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब हो तब, या केवल मेन वर्ब हो तब। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, उसका क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना पानी का मकान नहीं बनेगा। गिट्टी सीमेंट बालू सब आपके पास क्यों नहीं है? दैट्स नॉट मैटर। अब यहाँ पे क्लियर है पैसिव वॉइस। अब पैसिव में क्या करते हैं, जरा टर्म को समझिएगा। वो पैसिव में क्या करती हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये क्या ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 3 गो सिस्टम है, क्या वो सिस्टम है? हमारे पास क्या वो सिस्टम है? पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा स्वैप जानते हैं? स्वैप, स्वैपिंग सिस्टम, अदला बदली। ध्यान दीजिएगा, हम इस 3 को यहां लाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं और इस 2 को यहां चेंज कर देते हैं। इस 3 को यहां ले आते हैं, इस 1 को यहां ले जाते हैं और 2 को यही रख देते हैं। मतलब एक्टिव में हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो पैसिव में इसी ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बना देते हैं। इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ देखो हुआ ऑब्जेक्ट बन रही सब्जेक्ट, तब ने एकरा हम रह दिलिए बाहर, ई मेन बन गेलै। और ओकरा बाद हम ई जे वर्ब रहे छै ना, ओकरा हम टेंस के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो टेंस पढ़ाए हुए है ना, तो एक्सुलरी वर्ब प्लस V3। अब देखिए यह अजर अमर स्ट्रक्चर है जनरल रूल का, कोई भी वॉइस आएगा उसको इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब के साथ क्या लगाना है? V3। अब हम बार बार कहते थे कि भैया V3 याद करो, नहीं तो वॉइस में बहुत दिक्कत होगा। और आ गया देखिए V3 के बाद क्या लगाना है? बाई। अब बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को यहां ले आना है, मतलब इसको यहां ले आना है, इसको यहां कर देना है, इसको मतलब 1 2 3 चेंजिंग टू 3 2 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कितना देर का वीडियो होगा देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? मतलब यह समझ में आ गया कि एक्टिव में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में उसी ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, इस सब्जेक्ट को यहां और बीच वाले को बीच में रहने। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए धन्यवाद। अब इसको आप एक बार देखिए, यह बेसिक है आपका, है ना। इसमें यदि कोई दिक्कत होता है तो हमें फोन करें, बताएं, हम जरूर इसका समाधान करेंगे। अपने मित्रों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका एक अगला पार्ट बहुत जल्द आपके सामने में प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।